हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूपीएससी क्लास बाय हनु। 8 डेज़ बचे हैं और आज हम अपनी कहानी को कल से आगे और कंटिन्यू करते हैं। सो येस्टरडे वी लेफ्ट एट कि रावण अब मरीच के पास पहुंच चुका है और उसको बता रहा है कि अब मरीच कौन, सन ऑफ ताड़का। तो वो मरीच को बता रहा है कि मैं तुम्हें, यू आर माई रिफ्यूज। और फिर वो खर की राक्षस घर की डेथ हो गई, शूर्पणखा डिसफिगर हो गई, ये सब वो जो पूरी कहानी है उनको बताता है। और बोलता है कि जो राम है ना, ही हैज़ किल्ड देम ऑल एंड ही हैज़ बीन रिजेक्टेड एंड एग्जाइल्ड बाय हिज फादर। और उस ये मतलब एंड ही हैज़ डिसफिगर्ड माई सिस्टर, ये सब वो उनको बताता है। एंड देन ही सेज़ कि उनकी जो ग्लोरियस वाइफ है ना सीता, वो भी है उनके साथ। तो विद यू बाय माई साइड, मतलब वो मरीज से कह रहे हैं आई विल ब्रिंग हर अवे एंड यू शुड स्टैंड बाय माई साइड। और अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं किसी की, मेरे को कोई चिंता नहीं है। अब वो उनको प्लान बताता है मरीज को, बोलता है दैट यू टेक अ फॉर्म ऑफ अ गोल्डन डियर स्पेकल्ड विद सिल्वर एंड अपीयर बिफोर राम्स हर्मिटेज। अब तुम इतना सुंदर बन के, एक सुंदर सा हिरन बनकर जाओगे तो सीता माँ जो हैं वो तुमसे हो जाएंगी अट्रैक्ट। और फिर वो बोलेंगी राम जी और लक्ष्मण जी को कि तुम्हें लेकर चलें या तुम्हें कैप्चर करें। और वो जब जाएंगे अब उनकी इस डिमांड को फुलफ़िल करने, तभी मैं सीता जी को ले चलूँगा। अब मरीच ये सब पूरी कहानी सुन रहा है। नाउ रिमेंबर, मरीच का एक बार हो चुका है युद्ध राम जी के साथ, जब विश्वामित्र जी के साथ थे राम जी, और तब तो वो छोटे थे, प्रिंस थे। तब वो मरीच को देखते हैं और फिर जब वो लोग उनको तंग करने आ रहे थे सेजेस को, तो सुबाहु को तो मार दिया था, मरीच को इतनी दूर फेंक दिया था, और ताड़का का भी वध हो चुका था। तो ये सब इसको पता है मरीच को। अब मरीच का मुंह जो है वो सूख जाता है राम जी का नाम सुनते ही। वो बोलता है रावण से कि तुम उन्हें गुस्सा मत दिलाओ। एंड वो उनको ये भी बोलता है कि राम जी जो हैं, ही इज़ इक्वल टू इंद्र, द किंग ऑफ ऑल गॉड्स, and the only path to the prosperity of the Rakshas is one that does not cross an angered Ram. और तुम लंका का बिल्कुल डोंट डिस्ट्रॉय लंका जस्ट बिकॉज यू, जो लंका का राजा है, ही इज़ ड्रिवन बाय डिज़ायर। एंड राम जी वॉज नेवर रिजेक्टेड बाय हिज फादर, वो उनको ये बताते हैं। हिज कंडक्ट इज़ इन करप्टेबल। एंड जो सीता माँ है, ही शी इज़ डियरर टू हिम दैन हिज लाइफ हिमसेल्फ। तो प्लीज़ इस मतलब उनसे पंगा मत लो, वो उनको रावण को समझाता है। और वो ये भी बोलता है दैट इट इज़ ईजी टू फाइंड पीपल हु विल टेल यू वॉट यू वॉन्ट टू हियर, फार रेयरर इज़ द काउंसलर हु विल टेल यू ऑफ हार्श रियलिटीज़ फॉर योर अल्टीमेट गुड। तब वो उनको ये चेतावनी दे रहा है कि मत करो बेटा ये सब। तो अब रावण है, वो नहीं मानता। मरीच जो है, ही टेल्स, वो उनको बताता भी है कि जो जो उनके इनकाउंटर्स हुए हैं राम जी के साथ, तो उसके बाद से अब वो साधु संत का जीवन जीने लगे हैं। एंड अब तो राम में जो है वो सुनकर भी वो थर थर काँपने लगते हैं। एंड सिंस देन वेर एवर आई लुक आई सी राम। तो तुम रावण, मुझसे तो उनकी बात भी मत करो और तुम भी उधर मत जाओ, बस इस बात को यहीं ख़त्म करो। रावण तो ज़िद्दी, उसने कुछ नहीं सुनी मरीच की। उसने कहा तुम्हें कुछ नहीं पता, आई एम योर किंग एंड आई डो नॉट केयर जो भी तुम बोल रहे हो। एंड मैं तुमसे अपने प्लान का इवैल्यूएशन तो मांगने भी नहीं आई हूँ, मैं तो बस कह रहा हूँ तुम मेरे साथ चलो और जैसा जैसा कह रहा हूँ वैसा वैसा करो। अब मरीच समझ चुका है कि अगर मैं नहीं जाऊँगा तो ये मुझे मार देगा, और अगर मैं जाऊँगा तो राम जी मुझे मार देंगे। मतलब वो बोलता है कि आई हैव रियलाइज्ड दैट माई डेथ सीम्स सर्टन। अब वो ये बोलता है दैट इंस्टेड ऑफ बीइंग किल्ड इन डिस्ग्रेस बाय अ किंग, लेट मी डाई विद ऑनर एट द हैंड्स ऑफ एन एनिमी, फॉर नोबडी रिटर्न्स अलाइव आफ्टर अटैकिंग राम। अब ही नोज़ कि अब मेरा मरना तो तय है ही, तो जब मरना है ही तो उन्हीं के हाथों मर लेते हैं। तो वो बोलते हैं कि अब जो मरीच है वो रावण से बोलता है कि मरीच कैन सी कि रावण का भी अब अंत तय ही है, पर अब क्योंकि मान तो रहा नहीं है। एंड अब ये बोलकर, ये सब जब उनकी बात हो जाती है, देन रावण सेज दैट कम अबोर्ड माई फ्लाइंग चैरियट एंड वी शैल गो। अब इनकी सवारी निकल चुकी है, ये जा पहुँचेंगे पंचवटी, जहाँ पर उनका घर है, मतलब उनकी कुटिया है। और वहाँ पर
ये जो चैरियट है ये उड़ता उड़ता पहाड़ों से नदियाँ क्रॉस करते 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 दंडकारण्य फॉरेस्ट पहुंचता है जहाँ राम जी की कुटिया है। एंड जो रावण है वो मरीच को इंस्ट्रक्ट करता है कि अब चलो तुम एक सोने के हिरण मतलब गोल्डन डियर का तुम एक फॉर्म ले लो और जैसा जैसा कहे वैसा वैसा ही करना। एंड अब जो मरीच है वो एक बहुत सुंदर सा हिरन बन जाता है जो कभी धरती ने किसी ने देखा ना हो, जिसके जो एंटलर्स हैं मतलब सिर पे वो जो हॉर्न्स होते हैं उस पर जेम्स लगे हैं, माउथ लोटस जैसा है, ईयर सफ़ायर कलर के हैं और कैट जैसी सुंदर आईज़ हैं, एकदम रेडियंट है, रेनबो के सारे कलर्स हैं उस पर। एंड एज इट वर्कड द फॉरेस्ट एंड राम्स हर्मिटेज सीम्ड टू ग्लो। एक बहुत ही सुंदर दृश्य है। वो जो हिरन है यानी कि मरीच वो वॉन्डर कर रहे हैं नियर द हट, पत्ते वत्ते खा रहा है कि कहीं से आए सीता माँ मुझे देखें, फिर बात आगे बढ़े। द अदर एनिमल्स इन द फॉरेस्ट वो जो थे वो तो इससे थोड़े डर से गए क्योंकि एनिमल्स का तो सिक्स सेंस ज़्यादा होता ही है, तो वो उन्हें लग रहा है कुछ गड़बड़ है, ये वैसा नहीं है जानवर जैसा हमारे यहाँ होता है। सो दे कुड सी दैट समथिंग, दे कुड स्मेल दैट समथिंग इज़ नॉट राइट एंड इट सीम टू बी अ प्रेडेटर एंड दे रिट्रीटेड इन फियर। अब मरीच जो है वो भी उनको नहीं मार रहा है क्योंकि उसे भी अभी डिस्गाइज में ही रहना ना जब तक सीता माँ नहीं आती हैं। एंड नाउ सीता माँ कम्स। सीता माँ स्पॉटेड द डियर एज शी वॉन्डर्ड नियर द ट्रीज कलेक्टिंग फ्लावर्स। अब जैसे वो हिरण को देखती है उनकी आंखें हो गई हैं एकदम खुली बड़ी, मेस्मराइज्ड हैं वो, और वो बुलाती हैं श्री राम जल्दी आइए, लक्ष्मण को भी लाइए, देखिए इस स्वर्ण सुंदर से हिरण को देखिए। अब उसके आगे क्या होता है, राम जी लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, किस तरह ये कहानी आगे बढ़ती है, ये हम देखेंगे कल। ऑन दैट नोट प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, ऑल द बेस्ट, बाय।